आंसी पुलिस द्वारा जो पिछले 15 साल से इस पूरे इलाके का 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने का काम कर रहा था, आंसी का वकील रजत कलसण, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विशेष तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि लोगों के बीच में गलतफहमी ना फैले कि वे किस लिए गिरफ्तार कराया गया है। कई भाई उसको पीछे से जोड़ रहे हैं, किसी आंदोलन से, कोई किसी से जोड़ रहा है। भाई, आंसी पुलिस ने वकील रजत कलसण को बुडाना दो। नमस्ते जी सभी को। बताओ जी, किस पर्पज के लेकर आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? आज गांव बुडाना में आप तमाम पत्रकार साथियों को हमने आमंत्रित कराया है। चुप हो जाओ, एक मिनट रुको, एक बार चुप कर दो इनको सारे। गांव बुडाना में आप तमाम पत्रकार साथियों को आज आमंत्रित कराया है। पिछले लगभग 10 महीने से जो संघर्ष चल रहा था बुडाना गांव का, आज उस संघर्ष में, उसके साथ के संघर्ष के साथ जो और नई चीज़ें जुड़ती गई, उनमें एक अहम पड़ाव आया है कि आंसी पुलिस द्वारा जो पिछले 15 साल से इस पूरे इलाके का 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने का काम कर रहा था, आंसी का वकील रजत कलसण, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विशेष तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि लोगों के बीच में गलतफहमी ना फैले कि वे किस लिए गिरफ्तार कराया गया है। कई भाई उसको पीछे से जोड़ रहे हैं, किसी आंदोलन से, कोई किसी से जोड़ रहा है। भाई, आंसी पुलिस ने वकील रजत कलसण को बुडाना दोहरा हत्याकांड और जो रेप का मामला था, उसके संबंध में 14 जुलाई को जो सभा करी थी हिसार में, हिसार लघु सचिवालय के आगे, और जिस सभा में वकील रजत कलसण ने अपनी वकील की मर्यादा को भूल के, अपनी आम नागरिक की मर्यादा को भूल के, जो हत्या और बलात्कार की मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी अनूप और उसकी मां माया देवी, उस माया देवी को अपने बराबर में खड़ा करके बिल्कुल भाईचारे को और अपने नागरिक के रूप में जिम्मेदारी को तार तार करते हुए जो भाषण दिया, आप लोगों ने वो नहीं सुना होगा। चाचा निकालिए वो, आप लोगों ने वो नहीं सुना होगा और बहुतों ने नहीं सुना होगा। निकालिए वो भाषण, तो वो भाषण आपको सुना देते हैं। वीडियो? हाँ जी, हाँ जी। उस भाषण में उसने अपराधियों को उकसाने का काम कराया, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कराया और पूरे भाईचारे को तार तार करते हुए ये कह दिया कि हत्या और ये बलात्कार का जो मामला है, ये सारा झूठा है। हमारी चाची कृष्णा देवी की हत्या तो उनके परिवार वालों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में करी है। दूसरा, उसने पूरी आंसी पुलिस को बिकाऊ बताते हुए एसपी को और आंसी के डीएसपी को बारे में कहा कि बुडाना वालों ने लाखों रुपए इकट्ठे करके और एसपी और डीएसपी को देके ये मुकदमा करवाया है। तीसरा, उसने भाईचारे को सीधी गालियां देते हुए, जातिगत गुंडे से लेके और बड़ी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपको सुनाएंगे, वो बड़ी कड़वी और अशोभनीय और समाज को तोड़ने वाली बातें कही। सारी बात रखनी है, ठीक है? मेरा कैसे हो रहा है इसमें? राम राम मेरी माता बहना ने, जय भीम क्या करी तो? जय भीम, जय अरे और होगी कौन से में ये वीडियो भाई? ये तो बहुत सारे फोनों में है। मोनी हाल दिखाओ। चलाओ, इसमें ये डार्क आ रहा है, कुछ गड़बड़ है भाई। ब्राइटनेस आवाज तो माइक ले लेंगे अपने आप। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, इसमें आ जाएगी। आप इसको पूरा सुन लेना जी। हमारे बीच में माया देवी हैं और इनके साथ बहुत ज्यादा एट्रोसिटी हुई है। ये अपनी बात रखना चाहती हैं, कम शब्दों में, कम समय में सारी बात रखनी है, ठीक है? राम राम मेरी माता बहना ने, जय भीम क्या करी तो? जय भीम, जय भीम। मैं पुराने तो हूँ, तुमने वीडियो भी देखी होगी। मेरे गले बहुत पछताव कर रखा है गांव वालों ने कि 7 महीने से मैं गांव से बाहर हूँ। मेरा सारा परिवार 2 मर्डर में फंसा रखा झूठा, हमने वो मर्डर नहीं कराया। मेरा सारा परिवार जेल के अंदर भी जाया, फिर भी गांव वाले हमने गांव में नहीं बढ़ने दे रहे। हमारा कोई कसूर नहीं और कोई खोट नहीं। रजत साहब ने भी हमारे बारे में गाल गुल देवा है और हमने मेरा ये सहयोग करे आपका बीच में, इसलिए आई। तारी ये बेटी हूँ मैं और तारे गाँव में आ रही हूँ, बस यही सहयोग से। जय 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 भीम। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं। गांव बुडाना में फिर मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे भी ये कास्ट को टारगेट करता है।
लोगों ने आपस में अपने परिवार की प्रॉपर्टी विवाद में महिला की हत्या कर दी और इसके छोटे छोटे बच्चे, एक तो 14 साल का, एक 19 साल का, उसको फंसा दिया। पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा करके झांसी के एसपी को, नारनौंद के डीएसपी को लाखों रुपए दिए केवल इस काम के लिए कि मर्डर का जो मुकदमा है असली कातिल पे ना होके इसके छोटे छोटे बच्चों पे आ जाए। इसका कसूर पता है क्या है? इसके बेटे ने 2021 में इसके बेटे पे हमला हुआ था। मुर्गी चोरी का आरोप लगा के सारी रात उन जातिवादी गुंडों ने इसके बेटे को पीटा था, उसके पिछवाड़े में डंडा तक दे दिया था। इसने हिम्मत की थी उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में पर्चा दर्ज कराने की। एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो मुकदमा वापिस ले लेगी दबाव में, और जब उन्होंने मर्डर किया था वो इसके जिम्मे मर दिया। सोच सकते हो कितने नीच जलील लोग होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया है। भेड़ बकरी चलाने वाले लोग इस तरह का क्राइम कर सकते हैं क्या? साथियों, ये वीडियो है जी, और इस वीडियो के आधार पे जो हमारी चाची कृष्णा देवी हैं, जिनकी हत्या बड़ी नृशंस तरीके से हुई है, उन्होंने 24 जुलाई को माननीय SP साहब झांसी के यहाँ अपनी एप्लीकेशन दी थी, जिसमें इस पूरी बात को विस्तार से लिखते हुए, और जो पीछे लगभग 10 महीने से उस परिवार के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से उस पूरे परिवार को, पूरे गांव को और पूरे इलाके को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, वो पूरे विस्तार से लिखते हुए SP झांसी के यहाँ सुशील द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए बड़ी गंभीर धाराओं के तहत, 8 धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें अपराधियों को उकसाने से लेके, अपराधियों को शय देने से लेके, जातिगत दंगे, भड़काऊ भाषण, समाज का भाईचारा खराब करने, और जिस टाइम उसको गिरफ्तार कराया गया उस टाइम वो शराब पिए हुए था, तो शराब की भी धारा उसके ऊपर लगाई गई है। तो 8 बड़ी गंभीर धाराएं, जिसमें मेरे हिसाब से 4 से 5 धाराएं नॉन अवेलेबल हैं, उनमें कल उसकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो आज आपके माध्यम से बड़े गंभीरता से और बड़े विनम्रता से सबसे पहले तो हम SP झांसी माननीय अमित यशवर्धन जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस इलाके के भाईचारे को, अमन चैन को कायम रखने के लिए, कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, जो इलाका 15 साल से इंतजार कर रहा था कि जाति के नाम पे इलाके के इलाकों को तोड़ने वालों पे अंकुश लगे, तो माननीय SP साहब ने वो कदम उठाया है। हम तहे दिल से SP साहब का और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, इस पूरे आंदोलन में, पूरे संघर्ष में आप तमाम मीडिया के साथियों ने भी सहयोग दिया, आपका भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। गाँव का, इलाके का मान सम्मान के लिए जो लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, नौजवानों ने लड़ी, एक बड़े विकट परिस्थितियों में लड़ी, इसके लिए ये सारे भी बधाई के पात्र हैं। अब मैं समस्त भाईचारे की तरफ से पूरे हरियाणा से संदेश आने लग रहे हैं। बहुतों के पास आधा मैसेज था कि वे गिरफ्तार कराया है, किन बातों में कराया है, तो बड़े संक्षेप में हमने बता दिया कि बुडाना के दोहरे हत्याकांड के संबंध में जो रजत कलसन ने 14 जुलाई को हत्यारे और बलात्कारियों के पक्ष में सभा करवाई, और उस सभा के माध्यम से उन आरोपियों को बचाने के लिए अलग अलग झूठी उसने वहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास कराया। आपने वीडियो सुन ली होगी, दर्शक भी सुनेंगे। जातिवादी गुंडे कहना, पता नहीं कितनी उसने गालियाँ दी हैं, जिसकी माता चली गई, नृशंस तरीके से जिसको मार दिया गया, ये कहना कि उन्होंने अपने परिवार में प्रॉपर्टी के चक्कर में मार दिया होगा। कौन बेटा सहन कर सकता है, कौन सभ्य समाज इन बातों को सहन कर सकता है? तो तमाम हरियाणा से साथियों के फ़ोन आ रहे हैं भाई, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि आगे क्या करना है, हज़ारों की तादाद में वो बुडाना आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो भाई सभी से हमारी अपील है कि हमारे को कानून व्यवस्था पे और झांसी पुलिस की जो कार्यप्रणाली अभी उन्होंने जो दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, उससे एक विश्वास पैदा हुआ है कि कानून व्यवस्था, अमन चैन और भाईचारा कायम रखने में झांसी पुलिस सक्षम है। तो किसी भाई को भी आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसी तरह का कानून व्यवस्था को भंग करने का काम करेगा तो झांसी पुलिस के साथ खड़ा होके पहले हमारा गांव का भाईचारा, फिर इलाके का भाईचारा, और फिर आवश्यकता पड़ी पूरे हरियाणा का भाईचारा, जब आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जाएगा। दूसरा भाई, मैं अपील करना चाहूँगा, तमाम हमारे जो भाई जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, हम उनको मजदूर कहते हैं
लेकिन कुछ लोग उनको दलित का नाम देते हैं। मैं मेरे तमाम मजदूर भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि भाई इस आदमी ने जो गलत कर्म कर रखे थे वो तो पहले के तो चलो दबे हुए थे, किसने क्या कहा, लेकिन ये तो आंखों दिखती बात है। दोहरी हत्या और बलात्कार के जो आरोपी हैं उनको स्टेज पे खड़ा करके इसने आपके नाम को भी बदनाम करने का काम करा। वो सभा जो 14 जुलाई की थी वो कहने को तो मजदूरों की, दलितों की सभा थी, लेकिन अपने पर्सनल एजेंडा को चलाने के लिए जिनकी ये वकालत करता है, जिनकी इसने फीस ले रखी है, उनको पाकसाज साबित करने के लिए, जांच एजेंसियों पे दबाव बनाने के लिए, समाज में जाति का बैर फैलाने के लिए, जो पीड़ित परिवार है उसी को दोषी साबित करने के लिए इसने जो वहाँ प्रोपेगेंडा करा, उससे पूरे दलित समाज को भी शक्की नज़रों से देखा जाने लगा है, उन पे भी उंगलियां उठी हैं। तो ये जो आसी पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, ये पूरे भाईचारे के साथ साथ दलित भाइयों के लिए भी एक स्वागत योग्य कदम है कि ऐसा आदमी जो उनको जगह जगह उनके नाम पे राजनीति करने का और उनको बदनाम करने का काम करता था, उससे उनको थोड़ा छुटकारा मिला। जो थोड़े बहुत इसके शुभचिंतक हैं भाई, उनसे हम कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था की बात रजत द्वारा और आप तमाम लोगों द्वारा की गई है, तो वह कानून व्यवस्था में भरोसा रखिए। आसी पुलिस ने जो काम कराया है कानून के दायरे में कराया है, और हम आपसे बार बार विनम्रता से अपील करते हैं कि इस इलाके का अमन चैन कायम रखने का कृपया काम कीजिए। और आसी पुलिस के ऊपर यदि किसी तरह का कोई दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा, भीड़ के माध्यम से या और कोई लांछन लगा के, कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा करके, तो पूरे हरियाणा का 36 बिरादरी का समाज आसी पुलिस के साथ अपने हर प्रकार के सहयोग के साथ खड़ा होगा। और किसी भी प्रकार से ये जो मजबूत कदम इस इलाके को बचाने के लिए, क्योंकि मिर्जपुर के मामले के बाद लगातार इस इलाके में दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुकदमे, ऐसे माहौल ख़राब करने वाले काम किए गए, जिनसे आज आपको भी लगता होगा 1 महीने में कितने हो चुके हिसार में। तो ये जो एसपी आसी श्री अमित यशवर्धन जी और उनकी पूरी टीम द्वारा जो शुरुआत की गई है, हम ये उनको भी आश्वस्त करना चाहते हैं, इस इलाके का 36 बिरादरी का भाईचारा बिल्कुल मजबूत है। सारे जो सभ्य नागरिक हैं वो इनके कदम के बिल्कुल साथ हैं, और अमन चैन खराब करने की यदि कोई कोशिश करेगा तो वह हम पूरी तरह से आसी पुलिस के साथ हैं। अब आगे की जो बात है, हमारे चाचा और बड़े मजबूती से हमारे गांव का, इलाके का नेतृत्व करने वाले इस पूरे